एक सांप एक जुगनू का पीछा करता है। बहुत देर तक वो जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता है और जुगनू अपनी जान बचाकर इधर उधर भागता रहता है। बस जुगनू जब परेशान हो जाता है और उसको समझ आ जाता है कि आज सांप मुझे नहीं छोड़ने वाला, तो वो रुकता है और सांप से क्वेश्चन पूछता है कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, उसके बाद बेशक आप मुझे मार देना। तो सांप ने बोला ठीक है पूछो। तो जुगनू बोलता है कि क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूँ? सांप ने बोला नहीं। तो जुगनू ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तो क्या मैंने आपको कुछ परेशान किया या मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई, आपका कुछ गलत हुआ? तो सांप ने बोला नहीं। तो फिर जुगनू ने बोला फिर सांप भाई आप मुझे क्यों मारना चाहते हो, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने तो आपका कुछ गलत नहीं करा। तो सांप ने बस बहुत ही गुस्से से उसको आंसर दिया, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं तुझे चमकता हुआ नहीं देखना चाहता, तू जो चमक के इधर उधर घूम रहा है मुझे वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे तेरी चमक हटानी है और तुझे चमकता हुआ मैं नहीं देख सकता। इस कहानी से एक बहुत बड़ा मैसेज निकलता है और ये कहानी सिर्फ सांप और जुगनू की नहीं है। ऐसे सांप और जुगनू वाली चीजें ना हमारे साथ बहुत ज्यादा होती हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे सांप होंगे जिनको आपने कुछ नहीं किया है और आप सोचते रह जाते हो यार ये इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, ये मुझे ऐसी वाइब्स क्यों देता है, ऐसा क्यों करता है, ये मुझे ऐसा फील क्यों कराता है। और जब मैं उससे कन्फ्रंट करता हूँ तो ऐसे फील करता है जैसे कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसा क्या करे यार, ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली ऐसे लोग आपसे सिर्फ इसलिए नहीं खफा हैं या ऐसा आपका गलत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपने उनका कुछ गलत किया है। बेसिकली वो आपका गलत करना चाहते हैं या वो आपका गलत होते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि आपको वो एज अ थ्रेट लेते हैं। आपका जो एक परफेक्ट लाइफ है, आपकी जो एक परफेक्ट लाइफ है या आप में जो क्वालिटीज हैं मे बी वो उनमें मिसिंग है और वो चाहते हैं, वो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि यार मेरे को ना तुझसे बड़ी जलन है और मुझे तू पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे टारगेट करता हूँ। बट थिंग इज वो इंसान आपको दूसरे कई तरीकों से आपकी उस चमक को खत्म करने की कोशिश करता है। मैं ऐसे 5 बिहेवियर्स बताने वाली हूँ। अगर किसी इंसान में ऐसे 5 बिहेवियर्स हैं जो वो आपके प्रति ऐसा बिहेवियर रखता है, उस इंसान से आपको इमीडिएट बेसिस पे कट ऑफ करना है। बिहेवियर नंबर 1, वो सबसे फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं, बट आपको देखते ही बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं, बहुत ही अलग सा एक वाइब देते हैं दैट यू डोंट फील कंफर्टेबल अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड सर्किल है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड सर्किल है और वो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, वो इंसान भी उस जगह बैठ के बात कर रहे हैं। अब आप आते हैं और आप भी जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आप सबसे हाई हेलो करते हैं, सब आपसे बात करते हैं, बट वो पर्टिकुलर इंसान से जब आप हाई हेलो करेंगे तो वो आपको बहुत ही कोल्ड बिहेव करेगा। उससे पहले आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छे से हंस रहे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, वो हर किसी से वार्मली पेश आ रहे हैं, लेकिन आपसे एकदम से जब आप एंटर करते हैं वो चुप हो जाता है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको फील कराने की कोशिश कर रहा है कि आपके आने से पहले सब कुछ अच्छा था, बट अभी जैसे ही आपने एंट्री मारी है ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। और आपने अगर डायरेक्टली हेलो हाय भी बोल दिया है तो आपको बहुत ही एक ठंडा सा एक वो आएगा कि हाँ ठीक है, बहुत वार्म वेलकम आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसा इंसान जो हर किसी से फेमिलियर है, हर किसी से बात करता है, हर किसी के साथ अच्छा है, बट आपके साथ नहीं है। आपको क्या लगता है ये इंसान हर किसी से अच्छे से बात करता है बट मेरे से नहीं करता, क्या कमी मुझ में है, क्या मैंने कुछ गलत किया? नो, क्योंकि कमी उसमें है, आप में कुछ ऐसा है जो उसे खटकता है। अभी वो आपको ऐसे इग्नोर करके, इस तरह से इग्नोर करवा के, इस तरह से बिहेव करके क्या करेगा, आपको खुद में सेल्फ डाउट क्रिएट कराएगा और वही उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे लोग उस आपको फील कराना चाहते हैं दैट आप अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट दैट ग्रेट। तो वो सामने से नहीं बोल सकते बट आप तो अच्छे हो ना, तो आपको कैसे फील करा सकता है? वो इनडायरेक्ट वे में इस तरह फील कराएगा सो दैट आप फील करो। और जिस दिन आप वो फील करने लगते हो, आप परेशान होते हो, आपको समझ नहीं आता और आप उससे क्वेश्चन करते हो कि क्यों आप सबसे ऐसे करते हो, वो बोलेगा कि नहीं मैं तो सबसे बात करता हूँ, मैंने भाई तो करा तुझे, मैंने तो बात करी तुझे। बट आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आप में कमी नहीं है, कमी उसमें है। वो आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ से जेलस है या फिर आप जब उसके सामने खड़े होते हो तो उसको अपनी उस कमी का एहसास होता है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है, इसलिए आपको इग्नोर कर रही है, राइट। तो आप अपने आप को सेल्फ डाउट मत करें, बल्कि आप उस इंसान से डिस्टेंस करें। बिहेवियर नंबर 2,
वो इंसान आपसे कभी भी आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेगा, क्योंकि आई कांटेक्ट करके बात करने का मतलब होता है, जब भी हम किसी से बस बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, ये बहुत ही रेस्पेक्टफुली बात करना होता है। और वो इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं देना चाहता। जिस इंसान से हम आई कांटेक्ट करके अच्छे से बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम उससे बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तभी हम उससे आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं, या उस इंसान को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं तभी हम आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। बट वो इंसान आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको रेस्पेक्टेड या इंपॉर्टेंट फील नहीं होने देना चाहता। थोड़ा बहुत वो आपको देखेगा, बट इधर उधर देख के बात करेगा, जैसे यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करेगा, या इधर उधर या किसी और से बात करने लगेगा, या जल्दी से उस कन्वर्सेशन को कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। दैट्स इट। तो आपको ये समझना होगा कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने के लिए। यहाँ पर अगेन आप सोचने लगोगे कि ऐसा क्यों है, ये सबसे तो, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो मस्त कहीं और आराम से बात कर रहा है या कर रही है, और आपको फील होने लगता है यार मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा, मैंने क्या ही बिगाड़ा है, इस इंसान को बिगाड़ा है। हमें ही फील होने लगता है कि यार हमने शायद इस इंसान का कुछ बिगाड़ा है, या ऐसा क्यों है, हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने गलत किया है और आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3, ऐसे लोग आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं होंगे। आप कोई भी एडवाइस करोगे, आप कोई भी आइडिया बताओगे, कुछ भी बोलोगे, वो आपको कभी भी सहमति नहीं दे सकते। आपकी बातों से कभी भी ये नहीं कह सकते ओ व्हाट अ गुड आइडिया, यस लेट्स डू दैट, ये वो, ऐसा कभी आपको सुनने को नहीं मिलने वाला। वो कभी भी आपके आइडियाज़ को, आपके थिंकिंग को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपने कोई भी XYZ आइडिया दिया है तो वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे, उसमें ज़रूर कुछ बताते रहेंगे, अरे यार तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, यार इस तरह थोड़ी होता है, ये ऐसे होता है। तो आपको बात करने की कोशिश, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप क्या ही आइडिया दे रहे हो, क्या ही नॉन सेंसिबल बात कर रहे हो, क्या ही बेकार की बातें करते हो, यहाँ पर ये कोई बात करने वाली बात है। लेकिन अगर वही सेम आइडिया कोई और इंसान उनको देगा, वो उसी आइडिया को अप्रिशिएट करेंगे। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना, ये होता है, बहुत बार होता है, और इट जस्ट कि वो आपने बताया है इसलिए रॉन्ग है, और कोई और बताएगा वो राइट हो जाएगा। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। नाउ बिहेवियर नंबर 4, ऐसे लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं और ऑब्वियसली नेगेटिव बात करते हैं, राइट। तो लोगों से वो आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, पीठ पीछे वो आपके बारे में एक आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं। आप ऐसे समझिए, नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं कि, और वो बड़ी इनडायरेक्ट वे में करते हैं, ताकि दूसरों के दिमाग में वो एक चीज़ को बोया जाए कि ये इंसान ऐसा है, सो दैट आप, वो एक इंसान जो खुद आपसे नफरत करता है, वो और भी सारे लोगों को रिक्रूट करता है आपको नफरत करने के लिए, या आपके प्रति एंटी होने के लिए। उसे इस चीज़ से अच्छा फील होता है, उसको और ज़्यादा, उस इंसान को ऐसा फील होता है कि यस आई एम नॉट ओनली वन, बट बहुत सारे लोग और भी हैं जो उस इंसान के लिए बुराइयां कर रहे हैं, राइट। इससे उसको पावरफुल फील होता है इस चीज़ से, और आप परेशान होते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना सिर्फ ये इंसान, इतने सारे लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों मिसअंडरस्टूड करते हैं मुझे, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और ने आपके पीठ पीछे क्रिएट करी होती है। तो आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप उस जाकर लोगों को समझा नहीं सकते। बेसिकली वो आपको थोड़ा अलग थलग कर देना चाहते हैं, आपको अलग फील कराएंगे। आप, इससे क्या होगा, आप थोड़ा फील करेंगे, आप सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आपको। जब अलग थलग फील करोगे तो आप थोड़ा सा परेशान होगे, और जो होते भी हो, और यही उन्हें चाहिए। अल्टीमेट उनका यही गोल होता है, आपको परेशान करना, मेंटली आपको हैरेस करना, राइट। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों से अपनी वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने बना ली है, उसे दूर करने की या जाके उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा सोल्यूशन बस इतना सा है कि आपको अपने आप को उन लोगों से दूर करना है, उनके डिस्ट्रैक्शन से दूर आना है। फिफ्थ बिहेवियर, ये बिहेवियर आमतौर पे आप बहुत लोगों में देखते होंगे आपके इर्द गिर्द। आई कैन गारंटी यू कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और आपको मालूम है आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके सक्सेसफुल होते ही बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत, हम सबकी लाइफ में होंगे ऐसे लोग। आई गेस आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, आपकी लाइफ में एक ना एक इंसान ज़रूर ऐसा होगा, राइट। तो आप अनाउंस करते हो, जैसे भी आप उनके सामने अनाउंस करते हो, या आप अपनी किसी पोस्ट के थ्रू अनाउंस कर रहे हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू जब उन्हें ये पता चलता है कि आपको ये सक्सेस मिली है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कभी भी उस इंसान से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला।
चाहे आप आमने सामने भी खड़े होंगे ना, तो वो आपको कॉन्ग्रेट्स बोल नहीं सकता। और आपको पता होगा कि ये इंसान, आप अगर आमने सामने हो तो यू कैन इवन सी कि वो इंसान ऑलरेडी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और बहुत ही परेशान हो चुका है कि आप सक्सेसफुल हो गए, राइट। और अगर आपने कहीं पोस्ट किया है या किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला है, तो आप उस फ्रेंड से बात करके पूछ लो क्या उसने क्या अप्रिशिएट किया मुझे, या फिर आपके पोस्ट पे उसका कोई लाइक कमेंट नहीं आने वाला। ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल चीज़ है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये आप बहुत ही ईजिली देख सकते हो, राइट। और आपकी ज़िंदगी में आई एम श्योर एक ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा, राइट। अभी आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकते। दे आर मेंटली सिक, राइट। पीपल हु डोंट डू एनीथिंग गुड बट वो दूसरों की अच्छाइयों से जलते हैं या दूसरों की अच्छाइयों को नापसंद करते हैं, अच्छाइयों को नापसंद करते हैं और खुद में बुरा फील करते हैं, ऐसे लोग मेंटली सिक होते हैं। आप उनसे नहीं लड़ सकते, और अगर आप उनसे लड़ेंगे, आप उनसे बातें करेंगे, उनसे कन्फ्रंट करेंगे, उनको पूछेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, वो एक पर्टिकुलर दिन खराब करेंगे। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना, उनसे डिस्टेंस करना, उनको ब्लॉक कर देना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। वो ऐसे ही रहने वाले हैं। आप उनके साथ कितना भी अच्छा बिहेव कर लो, आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लोगे, आपको ऐसा फील होता है कि क्या पता मैं अपनी गुडनेस से, अपनी अच्छे काइंड बिहेवियर से क्या पता मैं उस इंसान को चेंज कर लूँ। बट ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है ऐसा सोचना, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी नहीं ठीक होते। ऐसे लोग कभी नहीं आपके अच्छे बन सकते। जो अंदर से आपसे नफरत करते हैं या जेलस है, वो लोग कभी, फैक्ट दीज पीपल आर वेरी डेंजरस फॉर यू। और ये आपको ना तो सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं, ना कुछ भी आपके साथ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या आप चाहोगे कि ऐसा कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द हो? ऑलराइट, अगर ऐसा कोई इंसान आपकी फैमिली में है या आपका ऐसा इंसान है जिसको आप बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उससे अपना इंटरेक्शन कम से कम करो, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो। उसके कोई इंसान है जिससे आपका इंटरेक्शन, जैसे कि आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या आप कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपके कोई कलीग है या आपका कोई बॉस है, ऐसे भी हो सकता है, स्कूल में कोई टीचर है ऐसा, और कोई आपका स्टूडेंट, आपका कोई क्लासमेट है ऐसा, तो आप उनसे एक डिस्टेंस बना लो। आप टोटली ब्लॉक नहीं कर सकते, आपका इंटरेक्शन है डेली बेसिस पे उनके साथ में, राइट। तो बस आप उनसे एक गैप बना लो, एक डिस्टेंस बना लो और उनसे इंटरेक्शंस कम से कम, या हो सके तो जीरो कर लो, राइट। जितना कम से कम कर सकते हो, बस काम से काम, एंड दैट्स इट। उनसे कुछ और ना, एक ज़्यादा ना एक कम, दैट्स इट। ओके, सो आई होप आप अपनी ज़िंदगी में इन सांपों को पहचानो, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं पहचानेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें गलत भी कर सकते हैं, राइट। तो सो गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।